ये सरकार है ना, ये झूठी है। अरे सबको पता भी चल गया कि खोखले और झूठे वादे कर रही है। इसने 36 जात को सड़कों पर बिठा दिया है। कोई भी हमने 2024 तक तो आंदोलन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सरकार झूठे वादे कर रही है। इस सरकार ने मतलब कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया है, तो 2024 तक तो हमने आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो मेरे किसी जो मेन मुद्दा था हमारा MSP की गारंटी कानून, वो अभी तक सरकार ने मतलब पूरा नहीं किया है। तो हमने एकजुट होकर अपना ये मतलब आंदोलन करना पड़ेगा और मतलब जीतना भी है पाना है। और देश क्या खाएगा? किसान अन्नदाता है, किसान जिंदा तो इंसान भी जिंदा है। ये हमने किसान आंदोलन के दौरान बताया भी है। और ये मतलब मुकदमे दर्ज किए हैं। अमीन मुकदमा डरने वाले को नहीं, हमारे ऊपर 307 के मुकदमे लगा दो, चाहे 302 के लगा दो, हम तीन मुकदमे से डरने वाले को नहीं। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगी, हमारे किसान मजदूरों की जो मांग है वो अपने अच्छी तरह मतलब बैठ के मतलब शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कर दो। हम मतलब कोई लड़ाई करना नहीं चाहते। हम सरकार से ये चाहते हैं कि आप किसान मजदूर जब कोई भी वर्ग हो उसकी निष्पक्ष मतलब साथ दे, आप उसका मतलब उन्नति करे वो। लेकिन हमारा भारत पीछे जा रहा है। क्यों पीछे जा रहा है? क्योंकि हमारे देश में करप्शन ज्यादा है। करप्शन क्यों नहीं खत्म कर रही सरकार? करप्शन खत्म होगा तो हमारा सरकार हमारी जो हमारा देश उन्नति करेगा। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी मंत्री इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इस सत्ता की मतलब कुर्सी पर बैठ के वो इतना मतलब घमंडी हो जाता है, या मतलब उसे ये जनता नहीं दिखाई देती। पहले तो ये मतलब इस सत्ता की में इतना सूर ना हो, क्योंकि जनता ने आपको बनाया है, तो आप जनता की भलाई के बारे में जरूर सोचें। और उन फैसलों के ऊपर सरकार अभी तक लेस मात्र भी काम नहीं किया है। उल्टे दोबारा से मुद्दे बनाने की कोशिश कर रही है सरकार किसानों के ऊपर। जी परिचय दीजिए। सब छोड़ देखने वाले सभी दर्शकों को पूनम पात्र सूर्यवाड़ा के हाथ जोड़कर राम राम जी। जैसे कि अभी किसान नेता ने बताया कि सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। बात करते हैं MSP की, बात करते हैं मुकदमे की, तो इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जब हमारा किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ये वादा किया था कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, हम वादा करते हैं कि आपके जो शहीद किसान शहीद हुए उनको मुआवजा दिया जाएगा, और जो लखीमपुर कांड में जो अपराधियों को गिरफ्तारी की जाएगी, और जो MSP पर है वो गारंटी कानून बनेगा। इनमें से कोई भी मतलब वादा पूरा नहीं किया सरकार ने। उस वादा खिलाफी की जो खिलाफ हमारी सरकार को DC मैडम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। ये सरकार है ना, ये झूठी है। अरे सबको पता भी चल गया कि खोखले और झूठे वादे कर रही है। इसने 36 जात को सड़कों पर बिठा दिया है। कोई भी बिरादरी ले लो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, या आंगनवाड़ी वर्कर हो, मतलब किसी भी वर्ग का आदमी ले लो, नौकरी है, जो सरकारी कर्मचारी है, वे भी रोडों पे बैठे हैं। मतलब मैं तो कहूंगी कि हमने 2024 तक तो आंदोलन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सरकार झूठे वादे कर रही है। इस सरकार ने मतलब कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया है, तो 2024 तक तो हमने आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो मैं मेरे किसान मजदूरों और 26 बिरादरी को हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि अपना जिस तरह अपना एकजुट होकर किसान दल आंदोलन जीता नहीं, अगर हमारे साथ आगे भी कोई गलत काम होता है तो हमने एकजुट होकर अपना आंदोलन जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अपने आधा अधूरा आंदोलन जीते, अपना पूरा नहीं जीते अपन है। क्योंकि जो मेन मुद्दा था हमारा MSP की गारंटी कानून, वो अभी तक सरकार ने मतलब पूरा नहीं किया है। तो हमने एकजुट होकर अपना ये मतलब आंदोलन करना पड़ेगा और मतलब जीतना भी है पाना है। और मैं सभी वर्ग से ये कहूँगी कि मतलब सरकार है नहीं, मतलब अपनी लड़ाई सरकार के साथ तो नहीं है, ये जो गलत सिस्टम के साथ है। सरकार का ये नियम कानून ये गलत है, क्योंकि जो हमारी फसल खराब हुई तो वो मुआवजा हम किसानों को नहीं मिल रहा। सरकार को चाहिए तो ये कि किसान मजदूर को मतलब बढ़ावा दे, उसको किसानों को मुआवजा दे मतलब टाइम टू टाइम। क्योंकि किसान की अगर फसल ही बर्बाद हो जाती है, अगर उसे मुआवजा नहीं मिलेगा तो किसान खाएगा क्या और देश क्या खाएगा? किसान अन्नदाता है, किसान जिंदा तो इंसान भी जिंदा है। ये हमने किसान आंदोलन के दौरान बताया भी है, और ये सबको पता भी है कि किसान के कारण हमारा सारी देश जो दुनिया है उसका पेट भर रही है। तो हमने अब हमारा जो खेड़ी चौपटा है वहाँ पर भी धरना चल रहा है, वहाँ पर भी हमारे किसानों के ऊपर मतलब मुकदमे दर्ज किए हैं। अमीन मुकदमा डरने वाले को नहीं, हमारे ऊपर 307 के मुकदमे लगा दो, चाहे 302 के लगा दो, हम तीन मुकदमे से डरने वाले को नहीं। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगी, हमारे किसान मजदूरों की जो मांग है वो अपने अच्छी तरह मतलब बैठ के मतलब शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कर दो। हम मतलब कोई लड़ाई करना नहीं चाहते। हम सरकार से ये चाहते हैं कि आप किसान मजदूर जब कोई भी वर्ग हो उसकी निष्पक्ष मतलब साथ दो आप उसका। तो आप सीधी निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, साथ दो किसान। हाँ जी, हाँ जी। तो किसान मजदूर कोई मतलब ना ही आपसे लड़ाई है। किसान मजदूर की तो यही है कि जो हमारी मांगे है, जो हमारी मुआवजा है, और जो हमारे साथ अगर
मतलब अन्याय की बात होती है। देखो कोई भी सहन नहीं करेगा अन्याय, चाहे किसी के साथ हो, चाहे किसान मजदूरों के साथ हो, चाहे छत्तीस बिरादरी का कोई भी वर्ग हो उसके साथ हो, तो वो कोई भी सहन नहीं करेगा। तो देखो सरकार जो प्रधानमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि वो हमारे हर एक वर्ग का मतलब भला हो, उसकी मतलब उन्नति करे वो। लेकिन हमारा भारत पीछे जा रहा है। क्यों पीछे जा रहा है? क्योंकि हमारे देश में करप्शन ज्यादा है। करप्शन क्यों नहीं खत्म करी सरकार? करप्शन खत्म होगा तो हमारा सरकार, हमारी जो हमारा देश उन्नति करेगा। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी मंत्री इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इस सत्ता की मतलब कुर्सी पर बैठ के वो इतना मतलब घमंडी हो जाता है, या मतलब उसे ये जनता नहीं दिखाई देती। पहले तो ये मतलब वोट उसको लेना होता है तो हाथ जोड़ के मैं मतलब पाँव पकड़ के माताजी पिताजी कह के कहते हैं कि माँ हम आपके सारे वादे पूरे करूंगा, आपकी गरीबी को दूर करूंगा, मैं यहाँ पढ़ाई लेके आऊंगा, मैं यहाँ बड़े बड़े मतलब कॉलेज बनाऊंगा, महाविद्यालय बनाऊंगा। लेकिन नहीं, वो सत्ता की मतलब उसका नशा इतना हो जाता है कि वो सरकार गरीब जनता को, वो मंत्री और नेता भूल जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इस सत्ता की में इतना सूर ना हो, क्योंकि जनता ने आपको बनाया है, तो आप जनता की भलाई के बारे में जरूर सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना पीछे दीजिए। आनंद देव सांगवान, रिटायर्ड कर्मचारी संघ का स्टेट एडवाइजर और अब किसान सभा में काम करता हूँ। जी बताएंगे क्या है मुद्दा? आज कई किसान इकट्ठे हो। आज का जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है, पुराना आपको भी पता है, जनता को पता है, सरकार को भी पता है। ये जो मांगों को जो फैसला हुआ था और उन फैसलों के ऊपर सरकार अभी तक लेस मात्र भी काम नहीं किया है। उल्टे दोबारा से मुकदमे बनाने की कोशिश कर रही है सरकार किसानों के ऊपर। एमएसपी का था, उसके ऊपर कुछ ना कमेटी बनाई गई, ना बिजली का भी वापस लिया गया, ना और ये पराली वगैरह के झंझट थे ये कुछ नहीं, इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो फैसले हुए थे कि किसानों को जो मृत किसान उनको मुआवजा दिया जाएगा, एक नौकरी दी जाएगी, वो भी नहीं हुई। जिन किसानों के ऊपर मुकदमे हैं केंद्र के स्टेट के सारे वापस लिए जाएंगे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ये एक समझो एक चेतावनी दी उसके रूप में हमने जो नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये चेतावनी है एक दिन की सभी जिला हेडक्वार्टरों पर, या तो सरकार इनके ऊपर बातचीत करे, ये इनको मसलों को हल करे, नहीं तो फिर वही हाल हो रहा है जो पहले हुआ था 2 महीने पहले। वही हालत, वही किसान यूं आएगा, वही आएगा। हरियाणा सरकार से भी स्पेशल अपील है कि जो धरने पर इधर उधर जो लोग बैठे, जैसे सुरेश कोत के ऊपर मुकदमे बढ़ाए गए, किसान उठाए गए, हम स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि इन हरकतों से बाज आए, नहीं बहुत गलत अंजाम होंगे इस बात के। किसान सारा सड़क पर आएगा, सारा का सारा दोबारा वही माहौल बढ़ेगा यहाँ के ऊपर। इसलिए सरकार जो है इस किस्म के उच्छेद कर देना पड़ा है, बस यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।